नमस्कार, मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। युवा संसद के विजेताओं को संसद के सेंट्रल हॉल में बुलाकर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करने का पीएम मोदी के प्लान के क्या मायने थे। युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद से उन्हें जोड़ने का और लगातार पूरे भाषण में स्वामी विवेकानंद के आदर्श की बात करने के मायने क्या हैं। क्या आज भारत के प्रधानमंत्री ने एक लंबी लकीर खींची है कि भारत की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ से लेकर के 100वें वर्षगांठ के बीच भारत को कैसे बदल जाना है। क्या प्रधानमंत्री ने एक ऐसी चोट मारी है युवा सांसद प्रतियोगिता के विजेताओं को लेकर के और उसके माध्यम से उन चुने हुए युवा सांसद प्रतियोगियों के उनके विजेताओं के माध्यम से देश भर के युवाओं को पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करके क्या संदेश दिया। पारंपरिक रूप से इस देश के आइडियल पुरुष तो गांधी और नेहरू रहे हैं, लेकिन आज लगातार विवेकानंद की बात करके पीएम मोदी ने क्या किया। क्या पीएम मोदी ने संघ के एजेंडे को चलाया है? पीएम मोदी ने यह क्या बताया कि जब कभी भी हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारी गिरफ्तार होते थे तो उनके पास से विवेकानंद की पुस्तकें मिलती थी। क्या यह सामान्य बात है जो पीएम मोदी संदेश दे रहे हैं? लगातार अपने भाषण में वो कहते रहे कि स्वामी विवेकानंद मानसिक और शारीरिक ताकत पर ध्यान देते थे। वो अमेरिका के उनके भाषणों की चर्चा तो उन्होंने नहीं की, लेकिन यह लगातार बताने की कोशिश उन्होंने की भारत के युवाओं को कि आपको स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानना होगा। दरअसल नरेंद्र मोदी उसी नरेंद्र के अनुयायी रहे हैं जिसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं। उनके जीवन के सबसे आदर्श नरेंद्र मोदी रहे हैं और हर राष्ट्रवादी के आदर्श नरेंद्र मोदी के जो आदर्श रहे वो स्वामी विवेकानंद वही नरेंद्र रहे हैं और हर राष्ट्रवादी के आदर्श वही नरेंद्र स्वामी विवेकानंद ही रहे हैं। आज पहली बार हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री ने इस ढंग से इस देश के नवनिर्माण के लिए युवाओं को स्वामी विवेकानंद से जोड़ने की कोशिश की है। और एक बहुत बड़ी बात जो युवाओं से आज उन्होंने कही, उसका क्या संदेश है? उन्होंने युवाओं से कहा कि अब आपको वंशवाद के खिलाफ लड़ना होगा। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र का दुश्मन यदि पनप रहा है तो वह है राजनीतिक वंशवाद। ये चोट कहां है? उन्होंने कहा है कि इसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। अब सरनेम वाली संस्कृति से को हमें जलाना होगा। ये सरनेम वाली जो संस्कृति है उसको नष्ट करना होगा। इस सरनेम वाली संस्कृति के लिए उन्होंने कहा कि बच्चों को हमेशा होता है कि उसके पिता ने इतना भ्रष्टाचार किया, फिर भी वो सत्ता में रहे तो उन्हें डर उनका खत्म हो जाता है। इसका गांधी परिवार, लालू परिवार, मुलायम परिवार, करुणानिधि परिवार, ठाकरे परिवार, किसी भी परिवार से इसका क्या वास्ता है? उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन संदेश यह जरूर दिया कि इस देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं बीजेपी को छोड़ करके वो पूरी तरह से हर क्षेत्रीय छत्रप वंशवाद की राजनीति में डूबा हुआ है। चाहे वो चौटाला परिवार हो, पंजाब में हो, जम्मू कश्मीर में, यदि आप दोनों उस परिवार को देख लीजिए, हर जगह हर स्टेट में जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो वंशवाद को ही जी रहे हैं। आज उनके भाषण में पूरा का पूरा वंशवाद पर चोट रहा और लगातार कहते रहे कि इसे जड़ से खत्म करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कभी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, ये परिवारवाद से इस देश को मुक्ति दिलानी होगी। युवाओं को कहा कि अगला 25 साल आपका होगा। देश जब 75वां वर्षगांठ अपनी आज़ादी का मनाएगा, उसके बाद जो 25 साल के बाद जो 100वां वर्षगांठ मनाएगा, उसमें इस देश का नेतृत्व आपको करना है। और ये भले ही युवा संसद प्रतियोगिता, मैंने भी एक समय में मैं अपनी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को नेतृत्व किया युवा पार्लियामेंट में नेशनल अवार्ड दिलवाने में, ये मुझे सौभाग्य मुझे भी मिला, लेकिन उस समय कार्यक्रम विज्ञान भवन में आयोजित होते थे। लेकिन पहली बार संसद भवन में युवाओं को बैठा करके उन्होंने कहा हम आपको यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि जिस
जिस कुर्सी पर, जिस हॉल में आप बैठे हुए हैं, वहां कभी आज़ादी के सपने देखे गए थे, आज़ाद भारत के सपने देखे गए थे। हम उस आपको वही सपना दिखाना चाहते हैं। ये बात कह करके ना सिर्फ उस सेंट्रल हॉल में बैठे हुए देश के युवाओं के को मन को झकझोरा, बल्कि उनके माध्यम से टेलीविजन पर देख रहे करोड़ों युवाओं को उन्होंने एक तरह से संबोधित किया। तो क्या पीएम मोदी ने आज एक तरह से युवाओं के अंदर यह प्रण डाल दिया कि आपके आइडियल अब कोई गांधी और नेहरू नहीं, स्वामी विवेकानंद होंगे। आज का इतना बड़ा परिवर्तन प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश के सामने में यह संकेत दिया और यह कहा कि ये इस देश में जो पारंपरिक रूप से चलता आ रहा है उसे अब खत्म करना पड़ेगा। इस देश को वंशवाद से मुक्ति दिलानी होगी। राजनीति का वंशवाद देश को अक्षम नेतृत्व दिया है। यह उन्होंने कहा कि इस देश को राजनीति का वंशवाद ने अक्षम नेतृत्व दिया है। लेकिन इस देश में तो राजनीति का वंशवाद ही शुरू से लेकर के आजादी के बाद से तो लगभग 70 to 80% समय राजनीतिक वंशवाद के नेतृत्व में यह देश रहा है। तो क्या भारत की अक्षमता का एकदम से सिग्नल जो है प्रधानमंत्री मोदी ने उसी वंशवाद को दिया है? और युवाओं को क्या प्रेरित किया? वहां जो युवा आए हुए थे वो तय सी बात है कि वंशवाद से जुड़े हुए नहीं। उन्होंने कहा कि आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। एक बहुत बड़ी बात जो उन्होंने एक बात कही कि पिछले कुछ सालों तक राजनीति को घृणा की दृष्टि से देखा जा रहा था, लेकिन आज ये चीजें बदल गई है क्योंकि वंशवाद से धीरे धीरे लोगों का मोह भंग हो रहा है। ये संकेत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि जब तक देश का सामान्य युवा राजनीति में नहीं आएगा, वंशवाद का जहर इस देश को डसता रहेगा। इसीलिए आप सेंट्रल हॉल में हमने आपको बुलाया है और इसीलिए हम आपको यहां आकर के वो भाव देना चाहते हैं कि इसी जगह पर इस देश को बदलने की, इस देश को इस भारतीयता से जोड़ने का प्रण लिया गया और यहां बैठ करके आप ये प्रण लेंगे। उन्होंने कहा यह राजनीतिक सामाजिक भ्रष्टाचार का कारण है वंशवाद और इससे आपको मुक्ति देनी हो, इस देश को दिलानी होगी। ऐसा लगा कि उनके भाव, उनके चेहरे और जिस वेशभूषा में थे वो एक संत की भूमिका में थे। उन्होंने अपने जीवन को जिस तरह से स्वामी विवेकानंद से ढाला है, यही संदेश उन्होंने पूरे देश के युवाओं को दिया। आज पहली बार प्रधानमंत्री उस मूड में आए और ऐसा लगा कि इस देश के आदर्श को उन्होंने बदलने की कोशिश की। जो पारंपरिक रूप से बचपन में हमने गांधी और नेहरू को ही इस देश के आदर्श के रूप में माना कि इस देश को आज़ादी उनने दिलाई, ये आदर्श जो है इस देश में सब कुछ उन्हीं का किया धरा है। आज उन्होंने स्वामी विवेकानंद की तरफ घुमा करके युवाओं को एक नए आदर्श पेश किए। आदर्श, बिना आदर्श के आगे बढ़ना मुश्किल होता है। आज पीएम मोदी ने देश को उस दिशा में दिया। दो चीजें की, एक आदर्श इस देश का स्वामी विवेकानंद होगा और दूसरी बात इस देश को वंशवाद से मुक्ति दिलानी होगी। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर पीएम का संबोधन संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होना, वो कुछ भी नया करते हैं और मुझे लगता है कि आज यूथ दिवस पर, युवा दिवस पर उन्होंने क्रांतिकारी फैसले लिए हैं और इस संदेश युवाओं को जो दिया है उसके माध्यम से एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि इस देश का आइडियल चरित्र अब क्या होगा और इस देश को वंशवाद से कैसे मुक्ति कौन दिलाएगा।